आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड के इतिहास और झारखंड के इतिहास में चैप्टर 6 प्रागैतिहासिक काल और झारखंड से संबंधित प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे टोटल प्रश्न जो है 37 दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको पार्ट वाइज देखेंगे। आज हमारा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें 20 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक को। चाहेंगे तो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 2 पार्ट में देखेंगे तो कुछ रिवीजन भी कर लेंगे और हम लोग अच्छे से यहाँ प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि चीज़ें हमें समराइज रहे, याद रहे, यानी रिमेंबर रहे। और आने वाले एग्जामों में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम एक दो अगर बचा पाते हैं, अपने एग्जाम में अगर सही कर पाते हैं, गलत होने से बचा लेते हैं, तो फिर समझिए आप ये चैप्टर जो पढ़े उसका यूजफुल हुआ और आप जो है अच्छे मार्क्स कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है होगा। बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं और फिर अच्छे अच्छे बुक से, तो ये आपका बुक जो है मैं हूँ झारखंड बुक है, देव कुमार के द्वारा लिखा गया। एमसीक्यू का इसका पहला एडिशन है। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया, जो भी प्रश्न इस टॉपिक से, यहाँ कुछ पीवाईक्यू के साथ एमसीक्यू दिया गया। आप इसे देखिए और कवर कीजिए और कुछ जो भी आप पढ़े हैं अब तक उसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं 1 से 20 तक। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की, ताकि आपका समय भी बचत हो। देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बोल सकते हैं ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जब पीएससी के एग्ज़ाम जब 2026 में हुआ तो उसके सिविल सर्विस पीटी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रीलिम्स में कि असुर जनजाति का कौन सा ऐसा उसका उपजाति है जो लोहा गलाने का काम करती है। और भी तरह तरह के पूछा जाता है और ये क्वेश्चन तो जेएसएससी का फेवरेट है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, और जेपीएससी में तो पूछा जाता है। तो झारखंड राज्य का अगर हम ओल्डेस्ट ट्राइब की बात करें, प्राचीनतम एंशियंट टाइम की अगर हम जनजाति की बात करें, तो यहाँ पे 1 का आपका ये हो जाएगा असुर। असुर जनजाति के 2-3 उपजाति भी पाया जाता है। असुर जनजाति बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड राज्य की यह सबसे प्राचीनतम मतलब आदिकाल से रहने वाली जनजाति, एंशियंट टाइम की ऐसा ट्राइब है जो ओल्डेस्ट है, प्राचीन है। 33 जनजाति मुख्य रूप से है। 33 जनजाति में से 8 जो है आदिम जनजाति है और 25 आपका मुख्य या फिर मेन जनजाति आप बोल सकते हैं। तो पीवीटीजी यहाँ पे 8 है। तो असुर भी आपका जो है प्राचीनतम जनजाति में आता है और ये हमेशा पूछा जाता है। देखिए, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता, तो कांस्य युगीन औजारों ऐसा टूल्स जो कांस्य युगीन काल के थे उसके प्रारंभ करता, यानी कि स्टार्टिंग जो करने वाले थे, किस जनजाति को जाना जाता है। तो ऐसा समझिए कि जो औजार था, किस प्रकार का औजार, तो कांस्य युगीन औजारों, इसका जो प्रारंभ करता था वो जनजाति कौन था, सो पूछा जा रहा है। 2 का आपका यहाँ पे डी होगा, बी एंड सी, यानी कि आपका बिरजिया और असुर, असुर और बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है और बोला जाता है, इन्हीं के द्वारा ये किया गया है। तो असुर के बारे में पढ़े कि सबसे झारखंड का सबसे प्राचीनतम पुराना जनजाति, ओल्डेस्ट या प्राचीनतम जो एंशियंट ट्राइब है वो आपका असुर है। दूसरा यहाँ पे कांस्य युगीन औजारों की अगर बात किए तो उस समय औजारों का यूज किया जाता था। तो कांस्य युगीन औजारों का यूज करने वाला प्रथम जनजाति या प्रारंभकर्ता जो प्रारंभ किया, जो स्टार्ट किया, वो जनजाति कौन है, तो असुर है। और साथ में बिरजिया है। झारखंड के किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन है कि झारखंड में किस काल के, तो कौन से काल के, तो ये सब काल में डिवाइड किया गया है समय को। एक होता है नवपाषाण काल जो कि नया नया होता है, एक पूर्व पाषाण काल, यानी कि यहाँ पूरा पाषाण काल का पहले के समय को पूरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल, पाषाण काल के बीच वाला पार्ट जब तांबा वगैरह यूज होने लगा तो ताम्र पाषाण काल, ये आपका इसमें आ जाएगा। तो सिंपल आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। तो किस काल के सबसे अधिक यहाँ पे प्राचीन प्राप्त हुए हैं, तो आपका बी हो जाएगा पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पे 3 का आंसर आपका बी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो 7वीं शताब्दी, यानी कि 7वीं शताब्दी का जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है किस स्थान पर, तो आपका 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा बेनू सागर। बेनू सागर वाला क्वेश्चन 2024 में जेपीएससी बैकलॉग में पूछा था ये वाला क्वेश्चन। तो ये एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये आपका 4 नंबर वाला। कभी कभी ये वाला पूछ लिया जाता है आपका प्राचीन झारखंड के इतिहास में, ये सब आते हैं। झारखंड का इतिहास ही हिस्ट्री है, तो ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का ये सब पार्ट है। तो आप ज़रूर ये याद रखें
कि सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुआ है झारखंड में किस काल का, तो पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल के पहले का समय, पूरा पाषाण काल। फिर किस स्थान पर 7वीं शताब्दी के जैन मूर्ति मिला है, लेकिन किस शताब्दी के, 7वीं शताब्दी के, 7th सेंचुरी के, तो वो आपका बेनू सागर होगा, जो कि ये दक्षिण हम लोग बोलेंगे झारखंड में, यानी कि आपका ये सिंहभूम रीजन में पड़ता है। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा था, तो ताम्रपाषाण काल का सेंटर झारखंड में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपका डी होगा सिंहभूम। और ये बेनू सागर भी इधर ही है, और यहीं आसपास जो है से जैन मूर्तियाँ मिला था 7वीं शताब्दी। तो ये आपका बेनू सागर है। और ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु अगर हम बात करें, यानी कि सेंटर पॉइंट, तो आपका यही सिंहभूम हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए आपसे 6 नंबर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन झारखंड के संदर्भ में गलत है, असत्य है, मतलब इनकरेक्ट है। 6 का ए आंसर हो जाएगा, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। गलत। लंबे समय तक यह क्षेत्र जो है बाहरी दुनिया से कटा हुआ नहीं था, ये जुड़ा हुआ था, यहाँ से तो ट्रेड वगैरह भी होता था। तो ये पॉइंट ही गलत लिखा कि हम लोग क्या, ये एरिया क्या लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक ये बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, दूसरे राज्यों से अटैच नहीं था, या दूसरे राज्यों से संपर्क नहीं करता था, कि राजा नहीं आते थे यहाँ पे, व्यापार नहीं होता था। तो एकदम ये गलत है। कुछ समय के लिए बोल सकता था, लेकिन लंबे समय के लिए किसी क्षेत्र को सब क्षेत्रों से अलग रखना, ये अपने आप में पिछड़ापन को दिखाता है। तो ये वाला तो गलत है। बाकी हमारा सही, यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था, तो सही है। यहाँ झारखंड में PVTG आदिम जनजाति 8 है, याद रखिए। तो यहाँ के जंगलों में, यहाँ के वनों में, फॉरेस्ट में आदिम जनजाति का निवास था, यहाँ लोग रहते थे, एकदम सही है। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था, एकदम सही है, परफेक्ट है। आप जानते हैं इसका झारखंड झार प्लस खंड से मिलके बना है, झाड़ियों का, वनों का भूमि। तो इस प्रकार से झारखंड जो है, झारखंड या फिर छोटा नागपुर क्षेत्र जो है से घनघोर, पूरा घना जंगल, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, घनत्व वाला, यहाँ पूरा ढका हुआ था, जंगल ही जंगल, झाड़ी ही झाड़ी। तो प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर जो क्षेत्र था वो पूरा घनघोर जंगलों से, वनों से था। प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेरो और रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया। तो ये जो है से इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि नागवंशी जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2026 के पीटी में, प्रीलिम्स में, जेपीएससी के सिविल सर्विस में। क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा मध्यकालीन वंश है या फिर प्राचीन वंश है जो झारखंड पे लगभग काफ़ी सालों तक राज किया और झारखंड के हिस्ट्री को जो है से बदल के रखा। तो ये आपका नागवंशी ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सब जो है से प्राचीन काल में यहाँ ये सब आए, ये सब राजाओं जो है से रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया। तो कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे स्टेटमेंट से हम लोग इसका थ्योरी देखने की भी कोशिश किए। देखिए, अगर आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप दूसरे से आगे निकल सकते हैं। किस जिले में तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए? देखिए 49 यानी 49 खान मतलब माइंस, और किसके माइन? तांबे के माइन, मतलब कि तांबे का, कॉपर का 49 खानों का हमें एक ऐसा रिमेन्स मिला है, अवशेष मिला है। ये कौन सा जिला में? तो ये आपको बता दें, 7 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, हजारीबाग जिला में। सोचिए, हजारीबाग जिला का स्थापना हम आपको बता देते हैं, ये 1834 है। इसी बुक में ये डेटा बताया था, लेकिन कहीं कहीं आप कभी कभी 33 भी देखेंगे, लेकिन आप स्टैंडर्ड मान के चलिए 1834 बहुत पहले हुआ था। और 1800 आपका 99 में जो हुआ था वो रांची जिला का स्थापना हुआ था। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा सा आया तो लिंक करके बताएंगे, तो कुछ कुछ आपको याद रहेगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूछा कौन सा जिला, तो 24 जिला में से आपका एक हजारीबाग ऐसा जिला है। यही पूछा कौन जिला, तो हजारीबाग जिला, जिसमें तांबे यानी कॉपर के 49 खानों के रिमेन्स अवशेष ऐसा पाया गया। और आप जानते हैं मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का यूज किया। बौद्ध मठ के अवशेष झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ? देखिए, हमें कुछ रिमेन्स मिला है झारखंड में, और झारखंड में किस स्थान पर मिला सो पूछा जा रहा है, क्या चीज़ का? तो बौद्ध मठ, यानी बुद्ध भगवान से संबंधित जो अवशेष मिला है, जो रिमेन्स मिला, वो झारखंड में कहाँ मिला है सो पूछा जा रहा है आपसे। तो आपका हजारीबाग सीतागढ़ हो जाएगा। हजारीबाग से 6 से 7 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा सीतागढ़ पहाड़, जो कि छोटा मोटा पहाड़ है, लेकिन ये आप प्राचीन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। सीतागढ़ हजारीबाग, जो कि ये
जो चीनी यात्री थे फाहियान वगैरह, उनका भी उल्लेख किया गया। और यहाँ पे आपको बौद्ध मठ, बौद्ध की मूर्ति और बौद्ध से संबंधित बहुत सारे झारखंड में इस स्थान पर अवशेष या रिमेन्स देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप जो से याद रखें। हालांकि ये सब भी आप याद रखेंगे कि गढ़वा, भवनाथपुर गढ़वा में है, दूध दूध पानी हजारीबाग में, हंटरगंज चतरा में है, ये सब भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये सब भी आप याद रखेंगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सही भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है 9 कि निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन का नेचर समझिए, आपसे बन जाएगा 9 का। तो आंसर यहाँ पे डी है, हजारीबाग, जो कि हार्ड नहीं है, सिंपल पूछा है कि झारखंड के किस स्थान से। तो झारखंड के हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया, निर्मित किया गया पत्थर के औजार, यानी आदमी या ह्यूमन ने बनाया पत्थर के औजार। और ये कब बनाया था? पाषाणकालीन, उस समय के हमें अवशेष मिला, रिमेन्स मिला हजारीबाग में। तो 9 प्रश्न हम लोग कवर किए। एक बार आपको हम तेज़ी से रिवाइज करवा देते हैं। देखिए पाषाणकालीन मानव के द्वारा निर्मित पत्थर का औजार हजारीबाग में मिला। बौद्ध मठ के अवशेष झारखंड के हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ या सीतागढ़ में प्राप्त हुआ। फिर 7 है, तांबे के 49 खानों का अवशेष या रिमेन हमें कहाँ प्राप्त हुआ। तो ये वाला भी आपका जो है 7 का भी आपका सी हो जाएगा, हजारीबाग। इसमें पूछा गया था कि कौन सा जो कथन गलत है। तो ये हम लोग बाहरी दुनिया से ये कटा हुआ था, ये लंबे समय तक ये क्षेत्र, ये गलत था। फिर देखिए झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा है। तो केंद्र बिंदु मेन सेंटर पूछा ताम्र पाषाण काल का, तो ये आपका सिंहभूम हो जाएगा। इसी प्रकार से जैन मूर्तियों जो हमें प्राप्त हुआ था 7वीं शताब्दी में, वो हमें बेनू सागर से हुआ, जो कि सिंभू साइड पड़ता है। फिर आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा कि किस काल में सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुआ। तो सबसे प्राचीन यहाँ जो रिमेन्स मिला ना कोई भी चीज़ का, या फिर जो अवशेष मिला है, वो आपको पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल के पहले का पूरा पाषाण काल में मिला है। कहाँ से युगीन औजारों का प्रारंभ करता? बिरजिया को मानते हैं और असुर को मानते हैं। सबसे प्राचीन या प्राचीनतम जनजाति आपका असुर है। तो इस प्रकार से हम लोग 9 प्रश्न देखे। चलिए हम लोग 10 देखते हैं। देखिए आपसे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पुरातात्विक काल के आखेट जिनमें भैंसा, हिरन आदि पशुओं के चित्र झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर डी है, ये भवनाथपुर गढ़वा। देखिए भवनाथपुर आया, भवनाथपुर गढ़वा में पड़ता है, जबकि दुमदुमा हजारीबाग, इसको हजारीबाग, छोटा नागपुर की पठारी क्षेत्र, ये तो आप जानते हैं, ये तो आपका पूरा झारखंड को संदर्भ करता है। तो इस प्रकार से ये पूछा पुरातात्विक काल, पुरातात्विक काल का मतलब जो आर्कियोलॉजिकल साइट वगैरह होता है उसका बात कर रहा है कि आखेट जिनमें जिनमें क्या था। तो भैंसा, हिरन, ये सब जानवर है, भैंसा, हिरन आदि पशुओं के चित्र, ये जो है भैंसा, हिरन आदि पशुओं के चित्र झारखंड के कौन से स्थान में। तो भवनाथपुर गढ़वा। याद रखिए गढ़वा एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। ये भी आप याद रख सकते हैं। नगर उटारी यहीं पे है, श्री कृष्ण का आपका जो है मूर्ति वगैरह देखने को मिलेगा, मंदिर। देखिए नौ पाषाण काल, ये पाषाण काल के ये है पार्ट है पाषाण काल का, लेकिन कैसा है तो नौ पाषाण है, मतलब नया नया नौ पाषाण काल है। से प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए। यानी 9 पाषाण काल से कितना प्राप्त हुआ है हस्त कुठारों। तो 12 हस्त कुठार प्राप्त हुआ है, उसमें से कितना हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश यानी कि सिंपल छोटा नागपुर यानी झारखंड से हस्त कुठार प्राप्त हुआ है। तो 11 का आपका यहाँ पे डी होगा 12। यानी कि देखिए 9 पाषाण काल में 12 हस्त कुठार प्राप्त हुआ, जिसमें से 12 का 12 छोटा नागपुर यानी झारखंड से प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है 12 में कि निम्नलिखित में से किस स्थान में अंतरिक्ष यान है। वो कौन सा स्थान है, या कौन सा प्लेस है, या जगह है, या जिला है जहाँ पे अंतरिक्ष यान, नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक काल के चित्र का मतलब आर्कियोलॉजिकल टाइप से यहाँ पे एक कुछ पेंटिंग या फिर फोटो पिक्चर मिले हैं। अंतरिक्ष मानव के ये सब बता रहा है। नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, यानी कि अंतरिक्ष यान किसको बोलते हैं, जो रॉकेट वगैरह होता है, वो सब यहाँ पे बताया जा रहा है। तो 12 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, इसको हजारीबाग। इसको जो है हजारीबाग से 25 से 30 किलोमीटर के आसपास, या फिर 35 किलोमीटर भी हो सकता है, तो आसपास में ही पड़ता है बड़कागांव साइड। तो इसको बारे में आप ज़रूर याद रखिए, इसको बहुत फेमस है।
और ये जो है ब्लू इमाम के द्वारा इसका जो है संरक्षण वगैरह खोज भी किया गया था, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप ये सब याद रख सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि इसको जो है हजारीबाग में पड़ता है और ये जो है बहुत फेमस है। किस लिए? तो यहाँ पे अंतरिक्षयान, नक्षत्र मंडल और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र पाया गया। आदि मानव, देखिए आदि मानव का मतलब प्राचीन के समय के जो लोग होंगे, आदि मानव का मतलब जो एंशियंट टाइम के होंगे या जंगल में रहने वाले लोग, उनके द्वारा निर्मित एक विशाल खुला सूर्य मंदिर। तो एक बहुत ओपन, बहुत बड़ा सन टेम्पल सूर्य मंदिर हजारीबाग जिला के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 13 का डी। इसको ये आपका बहुत बड़ा जो विशाल खुला जो ओपन टेम्पल था सन का, सन टेम्पल यही बोला है। ये आपको ये जो है विशाल खुला सूर्य मंदिर, ये हजारीबाग के उस जगह से मिला जहाँ पे यही आदि मानव लोगों ने अंतरिक्षयान बनाया था। नक्षत्र मंडल और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के जो चित्र और फोटो मिला वो भी इसको था, और ये भी सूर्य मंदिर भी इसको था। तो ये अपने आप में फेमस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि झारखंड के किस जनजाति को लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आया फिर, और ये क्वेश्चन हम पहले भी रिवीजन कर चुके हैं। तो झारखंड का कौन सा ऐसा जनजाति है जो लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता, यानी लोहा से संबंधित औजारों का, टूल्स का स्टार्ट करने वाला कौन सा जनजाति है? तो 14 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, असुर और बिरजिया। तो आप याद रखिए असुर और बिरजिया ये झारखंड की जनजाति है। असुर तो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है, और ये दो जनजाति ऐसा माना जाता है कि झारखंड में लोहयुगीन औजारों का प्रारंभ करता है। झारखंड से प्राप्त लोहे को कहाँ भेजे जाते थे? तो ये वाला बताइए आप। आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि झारखंड से जो प्राप्त होता था लोहा, लोहा को आयरन बोलते हैं आप जानते हैं, और ये जो प्राप्त होता था लोहा इसे भेज दिया जाता था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ईरान इराक साइड पड़ता है मिडिल ईस्ट में, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब पश्चिमी वेस्ट एशिया साइड जाएंगे तो उधर देखने को मिलेगा। यह एक सिविलाइजेशन था जो इंडस सिविलाइजेशन से ये ट्रेड वगैरह भी करता था, व्यापार करता था। तो मेसोपोटामिया के बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी हिस्ट्री में पूछता है। तो झारखंड से जो प्राप्त हुआ लोहा वो मेसोपोटामिया जाता था। आप सोचिए कि यहाँ से तो अब यहाँ से ये पता चल गया कि यहाँ जो से ट्रेड होता था सामान, यहाँ से सामानों को भेजा जाता था दूसरे देशों में, दूसरे दुनिया में, और वहाँ से फिर यहाँ पे आता था। तो मेसोपोटामिया अपने आप में तो इम्पोर्टेंट है। किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं? देखिए हमें रिमेन मिला है, हमें अवशेष मिला है किस चीज़ का? कब्रगाह का। वो कौन सा स्थान से मिला है? 16 का राइट आंसर आपका ये होगा लूपगढ़ी। लूपगढ़ी का नाम याद रखिए। लूपगढ़ी कुछ नहीं, लूपगढ़ी आपका जो है यहाँ से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट होगा। बाकी आपका नामकुम तो रांची में जो फेमस है, यहाँ लाह अनुसंधान है, उसके बाद आपका झरिया है, झरिया धनबाद उनबाद आप जानते हैं कि ये धनबाद में कोयला के लिए बहुत फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। कांसे का प्याला, तो कांसे का प्याला ये प्रागैतिहासिक कालीन है, कालीन का है ये कांसे का प्याला, मतलब बहुत पुराना है जो मिला है। ये झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुआ है प्यासे का कांसे का प्याला? तो 17 का राइट आंसर आपका डी होगा, लोहरदग्गा से। लोहरदग्गा याद रखिए, लोहरदग्गा। कांसे का प्याला आप निमोनिक बनाएंगे ना कि लोहरदग्गा, दागा, क्या चीज़ का दागा? तो कांसे का प्याला, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो कांसे का प्याला ये कुछ नहीं, एक प्रागैतिहासिक कालीन से प्राप्त हुआ था झारखंड में। ये प्राप्त कहाँ से हुआ? तो ये लोहरदग्गा से हुआ, सो पूछा गया। हजारीबाग जिला में स्थित है इसको के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, इनकरेक्ट है, सो पूछा जा रहा है। तो फॉल्स वाला हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा देखिए आपसे पूछा गया था कि कौन सा इसमें गलत है, तो 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। मतलब कि यहाँ कोई गलत नहीं, सभी के सभी सत्य है। जैसे में देखिए यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल गया कि यहाँ से आदि मानव द्वारा जो है निर्मित शैल चित्र। तो आदि मानव का मतलब जो प्राचीन लोग थे या आदिकाल से एंशियंट टाइम के लोग, तो जो अर्ली मैन थे उनके द्वारा निर्मित एक शैल चित्र का दीर्घा प्राप्त हुआ। तो कैसा? शैल चित्र का दीर्घा, जो कि अर्ली मैन ने बनाया। यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल है। अब यही जो आपका शैल चित्र दीर्घा, इसमें क्या क्या है? नक्षत्र मंडल है, अंतरिक्षयान है, और अंतरिक्ष मानव की चित्र प्राप्त हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों फैक्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त होती है।
तो ए बी सी तीनों सही है, इसलिए हम बोलेंगे डी हमारा राइट आंसर है। 19 में है कि निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं। तो किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने आप में ये प्रश्न। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड राज्य के किस स्थान, तो झारखंड में कौन सा ऐसा प्लेस है या स्थान है या जिला है जहाँ से मिट्टी की सुराही, आप सोचिए मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के, एक ऐसा सुराही है, सुराही हम लोग बोलते हैं जो चावल वगैरह मापा जाता है घर में। तो ये वाला आपका जैसे इस तरह से मान लीजिए ये आपका सुराही है, अब इस सुराही में ये मिट्टी का है, यानी कि ये आप समझिए कि मिट्टी का है, पोट का बना हुआ है। अब इसमें चांदी के सिक्के यानी कि कॉइन है, सिल्वर का कॉइन इसमें बहुत सारा डाला हुआ है। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपका 19 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, नोडिहा से प्राप्त हुआ, जो कि पलामू में है। फिर देखिए झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही, यहाँ भी आपका मिट्टी की सुराही था, यहाँ भी मिट्टी की सुराही था। अब यहाँ बस बोला था चांदी के सिक्के, यहाँ बोला 102 चांदी के सिक्के मिले, लगभग क्वेश्चन सेम है। यहाँ 102 खाली लाया है, बाकी कुछ नहीं। तो 20 का राइट आंसर आपका ये होगा पलामू। तो दोनों कंडीशन पलामू, इसलिए कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो मिट्टी के सुराही में चांदी के सिक्के कितना, 102, कहाँ, पलामू में। दोनों क्वेश्चन एक साथ आपका सॉल्व हो गया। तो हम लोग 20 प्रश्न देखें इस वीडियो में, वीडियो 1 में। तो चलिए अब हम लोग कुछ रिवीजन भी कर लिए। अब हम लोग ज़रूर जैसे इसका पार्ट 2 लाएंगे और 21 से कवर करेंगे, और आज जो पढ़े उसका कुछ रिवीजन करेंगे। इस प्रकार से 37 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ये है जो है आपका एंशेंट झारखंड का हिस्ट्री है, जो कि इम्पोर्टेंट है वो। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।